चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। तो क्या है पूरी खबर, विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं निधि तिवारी और आप देख रहे हैं 4 PM। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को लेकर बने नए कानून को लेकर शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को मंजूरी मिली थी। बीते 9 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर मुहर लगा दी थी, जिसके बाद ये कानून लागू हो गया और कानून के हिसाब से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी कमेटी में भारत के चीफ जस्टिस शामिल नहीं होंगे। इस कानून के खिलाफ ही कांग्रेस नेता जया ठाकुर और नारायण राव मेश्राम ने याचिका दाखिल की थी। 12 नवंबर को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है और इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। खबर देखिए हिंदुस्तान की, उसमें लिखा हुआ है कि सीसी और ईसी की नियुक्ति प्रक्रिया से सीजेआई को क्यों किया बाहर, एससी ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। तो ये जवाब मांगा गया है कि बताइए आपने ऐसा क्यों किया, आखिर चीफ जस्टिस को क्यों हटा दिया गया। हालांकि इस पर तुरंत रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया गया है और याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि वो दूसरे पक्ष को सुने बिना किसी तरह की रोक तो नहीं लगा सकते कानून पर, लेकिन फिलहाल इस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है और नोटिस जारी करके सुनवाई की अगली तारीख दी गई है। अब अप्रैल में इस मामले पर सुनवाई होगी। आपको याद दिला दूं कि इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था बीते साल मार्च में कि चुनाव निष्पक्ष हो सके और चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि चुनाव आयुक्तों के चयन में 3 लोग हों। पहला प्रधानमंत्री, दूसरा नेता विपक्ष और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका मकसद था कि जो ये 3 लोग थे, इनमें एक तो सत्ता पक्ष का हो गया, एक विपक्ष का नेता हो गया और एक जो बिल्कुल निष्पक्ष होगा वो है चीफ जस्टिस। ये फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ने, मगर मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस फैसले को ही पलट दिया और कानून बनाया कि अब इस समिति में केवल 3 लोग होंगे। पहला प्रधानमंत्री, दूसरा नेता विपक्ष और तीसरा केंद्र सरकार की कैबिनेट का एक मंत्री। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिप्लेस किसको किया गया है, कैबिनेट के मंत्री को। मोदी सरकार का ही एक मंत्री होगा जो उस प्रक्रिया में शामिल होगा। यानी कि आप सोच लीजिए, जब एक खुद प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे उनके मंत्री महोदय होंगे और तीसरा अगर विपक्ष होगा, तो बहुमत के आधार पर अगर फैसला होगा तो जो निर्णय है वो किसके हाथों में होगा। आप समझ सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल उसके बाद पारित हुआ। इसके बाद इस फैसले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी मुहर लग गई थी और ये कानून बन गया था। और अब इसी कानून के खिलाफ जो है याचिका दाखिल की गई है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके नए कानून को चुनौती दी है और कहा है कि सिलेक्शन पैनल में चीफ जस्टिस को नहीं रखा गया है और इस तरह से ये कानून अनुच्छेद 14, 21, 50 और 324 का उल्लंघन करता है। साथ ही ये भी कहा कि फ्री और फेयर चुनाव के सिद्धांत का भी ये कानून पूरी तरह से उल्लंघन करता है। अब विपक्ष भले ही मांग करता रहा है ईवीएम बैन को लेकर, लेकिन वो तो अब एक तरह से दूर की कौड़ी हो गई है। अब तो चुनाव आयोग जो है पूरी तरह से बीजेपी के मुट्ठी में हो जाएगा अगर इस तरह का आदेश, जो कानून बना है वो अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई तो। क्योंकि अब चुनाव आयोग में सरकार जिसको चाहे उसको चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठा देगी, जो सरकार को पसंद होगा वही बैठेगा। यानी कि एक तरह से चुनाव आयोग भी बीजेपी के कब्जे में हो जाएगा। तो चुनाव कितना निष्पक्ष होंगे ये आप समझ सकते हैं। तो लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर जो सरकार 56 इंच का सीना होने का दावा करती है, आखिर वो इतना डरी हुई क्यों है? आखिर क्या वजह है कि उसे हर चीज पर अपना कंट्रोल चाहिए? हालांकि ये कंट्रोल अब कितना रह पाएगा, कितना नहीं रह पाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा अप्रैल में जब इस पर सुनवाई होगी। क्योंकि फिलहाल तो नोटिस जारी किया गया है और सरकार से जवाब मांगा गया है कि आखिर चुनाव आयुक्त को उसमें से क्यों हटाया गया है, क्या मजबूरी रही मोदी सरकार की, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। इन सभी चीजों पर अप्रैल में सुनवाई होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।